हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस समय बच्चों बड़ा टेंशन में है कि क्या याद करें क्या नहीं करें। तो मैं हाई स्कूल के विज्ञान का एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बच्चे इन दोनों प्रूफ को करके जाएँ। सबसे पहला प्रूफ है, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं R1, R2, R3। तो उनके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो मैं इस प्रूफ को सिद्ध करता हूँ। देखिए 3 प्रतिरोध लेंगे हम श्रेणी क्रम में। मान लो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है और एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम रख दिया R1, इसका R2 और इसका R3। ये प्लस माइनस है। अब देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, जब श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध जोड़े जाएंगे, यानी एक लाइन में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, तो उस समय धाराएं समान होती हैं। क्योंकि आपके जो मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, मान लो ये तार है, इस तार में मैं अगर मान लो 3 बल्ब लगाऊं तो तीनों में समान धाराएं प्रवाहित होंगी। लेकिन जैसे ही हम धारा को परिवर्तित करते हैं, अर्थात धारा डिवाइडेशन करते हैं, तब वहां पर समांतर क्रम होता है। तो यहाँ हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम के लिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे। देखिए हमें सबसे पहले 2-3 लाइनें लिखनी होंगी पेपर में, ऐसे नहीं है डायरेक्ट आप कर दो पेपर में। लाइन क्या लिखनी होगी? माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें समान धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि इनमें प्रवाहित विभवांतर V1, पहले में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 कार्य करे, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम V/I बराबर R, ये होता है हमारा ओम का नियम। यानी विभवांतर V और धारा I के अनुपात को ही, I का अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है और इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कैसे करेंगे सब? तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे R1 प्रतिरोध के लिए। R1 प्रतिरोध के लिए देखो विभवांतर, मैंने कहा जहां धारा समान होती है वहां विभवांतर अलग हो जाएगा, जहां विभवांतर समान होता है वहां धारा अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर धारा समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा? अलग। तो हम क्या करेंगे, R1 प्रतिरोध में विभवांतर V1 हो जाएगा, धारा समान रहेगी, प्रतिरोध R1। अगर मैं यहाँ से V1 का मान निकालूं तो V1 बराबर आएगा R1 इंटू I। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार R2 प्रतिरोध की बात करो। R2 प्रतिरोध के लिए क्या आएगा? V2 बराबर R1 इंटू I, R2 इंटू I। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। और अगर मैं R3 प्रतिरोध की बात करूंगा के लिए, तो यहां पर क्या आएगा? जिस प्रकार R2 था तो यहाँ V2 है, इसी प्रकार R3 है तो यहाँ क्या आएगा? V3। और V3 बराबर क्या आएगा? R3 इंटू I, और इसे समीकरण नंबर 3 मान लूंगा। अब जो 3 समीकरण निकल के आई हैं, अब हमें एक लाइन याद रखनी है, यदि परिपथ का तुल्य विभवांतर V हो तब टोटल V कैसे निकालते हैं आप? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान कितना है? समीकरण 1 में देखो R1 इंटू I है, तो R1 इंटू I लगाओ, प्लस V2 का मान R2 इंटू I, V3 का मान R3 इंटू I। V ऐसा ही सब में हमारा क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे I कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V ऐसा ही गुणा वाली चीज हमेशा बटे में जाती है, ये भी याद रखनी है आपको, गुणा वाली चीज बटे में जाती है। तो I कहाँ चला जाएगा? बटे में, और बराबर में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। V/I क्या होता है? तो अभी मैंने बॉक्स में लिखा था, V/I क्या होता है? R। तो इस V/I की जगह पर R लगा सकता हूँ, तो V/I की मान लगा दिया मैंने R, और R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R। ये हमारा प्रूफ निकल के आया। और ये प्रूफ किस में निकल के आया? श्रेणी क्रम में। तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी क्रम के लिए और समांतर क्रम के लिए, दोनों के लिए मैं प्रूफ कराऊंगा। ये अभी मैंने श्रेणी क्रम के लिए कराया है प्रूफ, आप देख लें ध्यान से। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए
ओम का नियम क्या कहता है, V बटे I बराबर R होता है। अगर मैं R1 प्रतिरोध के लिए बात करूंगा तो R1 प्रतिरोध में विभवांतर तो V1 हो जाएगा, धारा I रहेगी सेम, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1। यहाँ से V1 का मान निकालूंगा तो I बटे में कहाँ पहुंच जाएगा, गुणा में, तो V1 का मान आएगा R1 इंटू I। समीकरण 1। इसी प्रकार R2 के लिए निकालेंगे तो V2 बराबर आएगा R2 इंटू I, समीकरण 2। इसी प्रकार R3 के लिए निकालेंगे तो V3 बराबर R3 इंटू I, समीकरण 3। यदि परिपथ का तुल्य विभवांतर V हो तो V बराबर टोटल V कैसे निकालते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V बराबर R1 इंटू I1, V1 का मान लगा दिया, इसी प्रकार से V2 का मान लगा दिया, इसी प्रकार से V3 का मान लगा दिया। इन सभी में I कॉमन आ रहा है, इन सभी में I कॉमन आ रहा है तो I को बाहर निकाल लेंगे, I बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I गुणा में बटे में चला गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और B बटे I क्या होता है, तो B बटे I आपको बता चुके हैं पहले ही, R होता है ओम के नियम से, तो B बटे I का मान R लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूफ बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने आपको। अगर एग्जाम में आता है तो आप पेपर में करिए जरूर, और मैं बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाह रहा हूँ जो हाई स्कूल इंटर के पेपर दे रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हर रोज हर नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।